नमस्कार। हम कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी द्वारा किया गया है, से गुरुदेव को अंग और विरह को अंग, जो सहायक आचार्य कॉलेज परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसका अध्ययन कर रहे थे। विरह को अंग के कुछ दोहे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। जबहु मार्या खैंच करी, तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की, गई कलेजा छाणी, गई कलेजा छाणी। जबहु मार्या खैंच करी, जब गुरु ने प्रेम पूर्वक पूर्ण शक्ति से अपने उपदेश का बाण चलाया, तब मैं पाई जानी, तब मुझे ज्ञात हुआ, तब मैं जान गई, लागी चोट मरम की, मर्म को आहत करने वाली मर्मांतक चोट मेरे हृदय में लगी। गई कलेजा छानी, जो मेरे कलेजे को बींध गई, जिसने मेरे हृदय को बींध दिया। ऐसा बाण उपदेश का गुरु ने मारा। यहाँ पर है गया कलेजा छाणी। जिहि सर मारी काहली सो, सर मेरे मन बसया, तिहि सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊं नहीं। जिहि सरी काहली मारी काहली, सो सर मेरे मन बसया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक जो उपदेश का बाण मारा, वह मेरे मन में छा गया, मेरे मन में बस गया। तिहि सर अजहू मारी, वह बाणी, वह उपदेश गुरु का आज भी मुझे मार रहा है। सर बिनु सच पाऊं नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो उपदेश रूपी बाण नहीं लगता तो मैं सत्य को नहीं पा सकती थी, सत्य का भान मुझे नहीं होता। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तिबोरा होय। विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी भुजंग शरीर में बसता है, और जब विरह रूपी भुजंग शरीर की में घुसकर बैठ गया है तो कोई भी मंत्र नहीं लगता है, कोई भी साधक उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। राम वियोगी न जीवे। इस तरह से प्रभु का वियोगी, जिसे प्रभु से वियोग का आभास हो गया है, वह जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीवित रह जाता है तो बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उसे अपनी सुध-बुध नहीं रह जाती है। बिरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ही, जूं भावे त्यों खाव। विरह भुवंगम पैसी करी, विरह रूपी भुजंग मेरे शरीर में पैसी करी, प्रवेश कर गया है। किया कलेजे घाव, जिसने मेरे हृदय में घाव कर दिया है। वेदना हो रही है, साधु अंग न मोड़ही, लेकिन इस वेदना से साधु विचलित नहीं होते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेदना बनी रहेगी, यह विरह बना रहेगा, तो उस प्रियतम को पाने के प्रयास भी बने रहेंगे। इसलिए साधु अंग न मोड़ही, साधु उससे विचलित नहीं होते हैं, उस वेदना से अपने आप को बचाने की
कोशिश नहीं करते हैं। जो भावे त्यों खाओ, और विरह रूपी भुजंग जैसे चाहे वैसे खाता है। विरह की यातनाएं जो हैं वो साधु सहते रहते हैं। सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके कैसा ई के चित्त। सब रंग तंत, सारी शिराएं तांत हैं, तांत हैं, तंत्री हैं। और रबाब तन, शरीर रबाब है, रबाब नामक वाद्य यंत्र है। विरह बजावे नित्य, और विरह इसे नित्य प्रति बजाता रहता है। और न कोई सुनी सके, इसके स्वर को और कोई नहीं सुन सकता है। कैसा ई के चित्त, जिसका मन उस परमात्मा में लग गया है, जिसे उससे प्रेम हो गया है, वही इसे सुन सकता है, अन्यथा कोई भी इसे सुन नहीं सकता। बिरह बुरहा जिन्हीं कहो, विरह बुरहा जिन्हीं कहो, बिरहा है सुल्तान। जे घटी बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। बिरह बुरहा जिन्हीं कहो, विरह को बुरा मत कहो। विरह वास्तव में राजा है, सुल्तान है। जिही घटी बिरह न संचरे, क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में विरह का संचार नहीं है, अर्थात वह अपने प्रियतम से प्रेम नहीं करता है, और जिसके हृदय में उस प्रियतम के प्रति प्रेम नहीं है, वह हृदय तो शमशान के समान है, शून्य है, निर्जीव है। आंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। विरह वेदना को व्यक्त करने वाला ये बड़ा ही मार्मिक दोहा है। विरहणी आत्मा कितनी व्याकुल है, और उसकी वेदना कितनी मर्म को छूने वाली है। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, वह प्रियतम निर्गुण निराकार है, इसलिए उसका रास्ता देखते देखते आँखों पर झाइयाँ पड़ गई हैं, वह प्रियतम अभी दिखाई नहीं दिया है। जीभड़ियाँ छाला पड़या, नाम पुकारी पुकारी, और उस प्रियतम का नाम पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए हैं, लेकिन वह प्रियतम अभी तक नहीं आया है। इस तन का दीवा करूं, बाती देऊं मेलूं जीव, लोही सींचूं तेल जूं, कब मुख देखूं पीव। विरहणी आत्मा उस प्रियतम को पाने के लिए बहुत व्याकुल हो रही है। इस तन का दीवा करूं, इस शरीर को दीपक बनाकर प्राणों की बाती वर्तिका मैं उसमें डाल देती हूँ। लोही सींचों तेल जूं, और अपने लहू को तेल बना करके उसे सींचती हूँ। कब मुख देखूं पीक, न जाने कब प्रियतम का आगमन होगा, न जाने कब मैं उसका मुख देख सकूंगी। मैं इस तरह से अपने शरीर का दीपक बना करके, जीव की बाती, प्राणों की बाती बना करके, रक्त का तेल उससे सींच करके भी न जाने प्रियतम के दर्शन कब होंगे। नैना निर्झर लाइया, रहट बसे निसजाम, पपीहा जूं पीव पीव करो, कबरू मिलोगे राम। नैना निर्झर लाइया, नेत्रों से तो निर्झर बह रहा है, और रात दिन रहट की भांति, रहट की गति से ये प्रवाह बहता रहता है। जैसे रहट से पानी झरता है, वैसे ही नेत्रों से भी बहता रहता है। पपीहा जूं पिब पिब करूं, पपीहे की भांति मैं पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती हूँ। कबरू मिलोगे राम, लेकिन हे राम, हे प्रियतम,
तुम मुझे कब मिलोगे। अंखड़ियां प्रेम कसाइयां, लोग जाने दुखड़ियां, साईं अपने कारणे रोई रोई रंतड़ियां। अंखड़ियां प्रेम कसाइयां, कसाइयां प्रेम की कसौटी पर कसी गई हैं। ये मेरी ये आंखें प्रेम की कसौटी पर कसी गई हैं। लोग जाने दुखड़ियां, लोगों को लगता है कि ये दुख से लाल हो गई हैं। साईं अपने कारणे, ये नेत्र तो, ये आंखें तो अपने प्रियतम के कारण रो रो करके लाल हुई हैं। कोई लौकिक दुख इन आंखों में नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम की कसौटी पर कसी गई हैं और अपने प्रियतम के कारण, अपने प्रियतम के विरह के कारण रो रो करके लाल हो गई हैं। सोई आंसू सज्जना, सोई लोक बिहाड़ी बिड़ाही, जे लोइन लोही चुबे तो जानो हेत हियाही। सोई आंखों सज्जना, आंसू सज्जना, आंसू सोई वे ही। केवल आंसू देख करके सच्चे प्रेम की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जो दुर्जन है, लोक बिडाही, जो लोक में उलझा हुआ है, उसकी आंखों में भी वही आंसू होते हैं। और सोई आंसू सज्जना, वही आंसू सज्जन साधुओं की आंखों में भी होते हैं। लेकिन जे लोइन लोही चुबे, जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरते हैं, तो जानो हेत हियाही, तो समझ लो कि उसके हृदय में उस प्रियतम के प्रति प्रेम है। लौकिक प्रेम वाले दुर्जन व्यक्तियों की आंखों से लहू नहीं टपकता। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अपने प्रियतम से विरह का अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं की आंखों से लहू के आंसू बहते हैं। कबीर हंसना दूर करी रोवण सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम पियारा मित्र। कबीर हंसना दूर करी, कबीरदास जी कहते हैं हंसो मत, अपना मन रोने में लगाओ, अर्थात उस प्रियतम के विरह को अनुभव करो। इन लौकिक बंधनों में बंध करके इसी आनंद में तुम लीन मत हो। उस वेदना को, उस वियोग को तुम अनुभव करो, क्योंकि बिन रोया क्यों पाइये प्रेम पियारा मित, बिना रोए वह प्रियतम कैसे मिल सकता है। अर्थात रोए बिना उस प्रियतम के दर्शन नहीं हो सकते। उसके विरह को अनुभव करना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा, तभी उस प्रियतम को पाया जा सकता है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माई बिसूरना, जो गुण काठे खाई। ये अलौकिक प्रेम भी बड़ा ही अलौकिक ही है। जो रोऊं तो बल घटे, अगर मैं उस प्रियतम के विरह में रोती हूं तो शक्ति कम हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। हंसो तो राम रिसाई, और प्रियतम पास में नहीं है और फिर भी मैं हंसती हूं तो मेरे प्रियतम मुझ पर क्रोधित होते हैं, रिसाई क्रोध करते हैं। इसलिए मन ही माही बिसुरना, मन ही मन में रोना है, मन ही मन में उस प्रियतम के विरह को अनुभव करना है, भोगना है। और ये स्थिति ठीक वैसी है जैसे कि घुन काठई खाई, जैसे घुन अंदर ही अंदर काठ को खाता रहता है और बाहर से काठ बिल्कुल सही दिखाई देती है, वैसे ही ये विरह में रोना जो है वो भी अंदर ही अंदर है। हंसी हंसी कंत न पाई, जिनी पाया तिनी रोई, जो हासई हरी मिले तो नहीं दुहागिन कोई। हंसी हंसी कंत न पाई,
हंस करके, प्रसन्न हो करके, बड़े ही वैभव से, सुख से उस प्रियतम को पाया नहीं जा सकता। जिसने भी प्रियतम को पाया है उसने रो करके, विरह को भोग करके ही पाया है, उस वेदना का अनुभव करके ही उस प्रियतम को पाया है। जो हंस ही हरि मिले, अगर मात्र हंसने से ही हरि प्रियतम मिल जाएं तो नहीं दुहागिन कोई, तो फिर दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो अभागिन कोई नहीं होगा। हंसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरसान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। हंसी खेलो हरि मिले, अगर हंसी खेल में ही, सुख वैभव में ही ईश्वर मिल जाए तो विरह रूपी तलवार कौन सहेगा। तो इस तलवार की धार को, वेदना को, विरह की वेदना को, तीक्ष्ण वेदना को भला कौन सहना चाहता है। काम क्रोध तृष्णा तजे, जो काम क्रोध तृष्णाओं का त्याग कर देता है ताही मिले भगवान, भगवान उसे ही मिलता है, उसे ही प्रियतम मिलता है। पूत पियारो पिता को गोहन लागो धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। वह कबीर के रहस्यवाद में भावात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद दोनों मिलते हैं। और भावनात्मक रहस्यवाद में हम देखते हैं कि पिता और पुत्र का संबंध भी मिलता है। तो कबीर कहते हैं, मैं अपने पिता का प्यारा पुत्र हूँ और गोहनी लागा धाई, पिता से प्रेम के कारण दौड़ करके मैं उसे पकड़ने चला, लेकिन लोभ मिठाई हाथ दे, उसने तो लोभ की मिठाई मेरे हाथ में दे दी और आपन गया भुलाई, मुझे भ्रमित करके खुद अपनापन छोड़ करके वो तो चला गया, कहीं छिप गया। यानी कि उस परम ईश्वर ने ये माया का जाल बिछा दिया और आत्मा इसी में ही भ्रमित होकर के रह जाती है। डारी खांड पटकी करी अंतर रोस उपाई, रोवत रोवत मिली गया पिता पियारे जाई। लेकिन कबीर कहते हैं, सामान्य जन तो उसी माया में, लोभ की मिठाई में उलझ करके रह जाते हैं, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करते हैं। डारी खांड पटकी करी, जो लोभ की मिठाई उस पिता ने मुझे दी, जो माया में मुझे उलझाने की कोशिश की, वह मैंने पटक दी, फेंक डाली। और अंतरी रोष उठाए, अपने हृदय में क्रोध करते हुए लोभ का परित्याग कर दिया और आक्रोश से भर करके रोवत रोवत मिली गया, रोते रोते उस प्रियतम का वियोग अनुभव करके उस तक जा पहुंचा, अपने पिता से मैं जा करके मिल गया। अर्थात मैं माया में नहीं उलझा, इस भौतिकता में नहीं उलझा, उसे मैंने त्याग दिया और जा करके अपने उस परम पिता से मैं मिल गया। नैना अंतरी आंचरू निस दिन निरखूं तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही। नैना अंतरी आंचरू, अपने नेत्रों में मैं अंजन लगाकर, आंच कर, काजल लगा करके, निस दिन निरखूं तो ही, रात दिन तुझे ही देखती हूँ। कब हरि दर्शन देहुगे, हे प्रियतम तुम मुझे कब दर्शन दोगे। सो दिन आवे मोही, वो दिन मेरे लिए कब आएगा जब तुम मुझे दर्शन दोगे।
कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाई, बिरहणी पिब पावे नहीं, जेरा तल पे भाई। कहीं कहीं ये माई लिखा हुआ है। तो कबीर देखत दिन गया, कबीरा जी कहते हैं, बिरहणी आत्मा कहती है कि उस प्रियतम का रास्ता देखते देखते दिन चला गया, निस भी देखत जाई, रात भी रास्ता देखते देखते चली गई, विरहणी पिब पावे लेकिन उस विरहणी को प्रियतम नहीं मिला, प्रियतम को नहीं पाया, जियरा तल पे माई। तो इसलिए हे सखी, मेरा हृदय हमेशा उसके विरह में तड़पता रहता है। विरहणी आत्मा की व्याकुलता इस अगले दोहे में हम देखते हैं कि अपने चरम पर दिखाई देती है। इतना विरह सहने पर भी प्रियतम जब दर्शन नहीं देते हैं तो अंतिम इच्छा यही है कि मुझे मृत्यु दे दो। कै बिरहण को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझना मुँह पे सहा न जाए। कै बिरहण को मीच दे, या तो तुम बिरहण को मृत्यु दे दो, क्या आपा दिखलाए, या फिर अपने दर्शन ही दे दो। 8 पहर का दांझना, दांझना विरह की अग्नि में जलना, मुँह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तो विरह की ये चरम स्थिति हम यहाँ पर विरहणी आत्मा की देखते हैं। बिरहणी थी तो क्यों रही, जली न पिब के नाली, रहु रहु मुग्ध गलहे लड़ी, प्रेम ललाजू मारी। प्रियतम नहीं मिलते हैं तो ये भी लगता है कि अगर सच्चा प्रेम था तो प्रियतम के बिना रह कैसे गई। कबीर दासी कहते हैं, बिरहणी थी तो क्यों रही, अगर तुम सच्ची वियोगिनी थी तो अपने प्रियतम के बिना तुम रह कैसे गई। जली न पिब के नाली, तुम प्रियतम के साथ ही जल करके क्यों नहीं मर गई, भस्म क्यों नहीं हो गई। रहु रहु मुग्ध गहेलड़ी, मुग्धा गहेलड़ी हर काम में देरी करने वाली, तुम रहने दो। इस तरह से प्रेम की बात करके तुम प्रेम को लज्जित कर रही हो, तुम प्रेम को लज्जित कर रही हो, क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होता तो तुम प्रियतम के साथ ही जल करके मर जाती। हो बिरहा की लाकड़ी, समझ समझ ढूंढाऊं, छूटी पड़ो यूं विरहते, जे सारी ही जली जाऊं। हो बिरहा की लाकड़ी, हूं मैं विरह की लकड़ी के समान हूं, जो समझ समझ ढूंढाऊं, धीरे धीरे सुलग रही है। छूटी पड़ो यूं विरहते, लकड़ी या तो सारी जल ही जाए या आग ही बुझ जाए। लेकिन ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक है, दर्द देने वाली है कि ना तो पूरी तरह से लकड़ी जलती है और ना ही आग बुझती है। तो बिरहणी आत्मा कहती है कि मैं तो विरह की लकड़ी हूँ जो धीरे धीरे सुलग रही है, जल नहीं रही। तो दो ही उपाय हो सकते हैं, छूटी पड़ो यूं विरहते, इस विरह की अग्नि से या तो मैं छूट ही जाऊं, जे सारी जली जाऊं, या फिर सारी ही जल करके नष्ट हो जाऊं, क्षार हो जाऊं, राख बन जाऊं। लेकिन ये विरह की ऐसी स्थिति, सुलगने की स्थिति, ये अब असहनीय हो गई है। कबीर तन मन यूं जल्या, बिरह अग्नि सु लागी, मृतक पीड़ न जानेगी यह अग्नि। कबीरदास जी कहते हैं, तन और मन विरह की अग्नि से इस तरह से जल रहा है, मृतक पीड़ न जाने। जिस प्रकार से जो मृतक है वह पीड़ा को नहीं जानता है, वह पीड़ा को अनुभव नहीं करता है, और जानेगी यह अग्नि, अगर कोई जान सकता है तो ये विरह की अग्नि ही
समझ सकती है, जो मृतक है वो इस अग्नि को नहीं जान सकता, उसका एहसास उसे नहीं होता है। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। कबीर जी कहते हैं, विरहणी आत्मा कहती है, पर्वती पर्वत 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 घूमा और रो रो करके प्रियतम के विरह में नेत्र गवा दिए, सो बूटी पाऊं नहीं, लेकिन फिर भी वह संजीवनी बूटी मुझे नहीं मिली, प्राणदायक बूटी मुझे नहीं मिली। जाते जीवनी होई, जिस कारण से बिना प्रियतम प्राप्त किए ही जीवन सफल हो जाए, जीवन जिया जा सके। फाड़ी फुटोला धज करूं, कामलड़ी पहराऊं, जी जी भेषा हरी मिले, सोई सोई भेष बनाऊं। विरहणी आत्मा कहती है, प्रियतम को अगर मेरे ये सुंदर रेशमी वस्त्र पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, फाटी फुटोला धज करूं, इस रेशमी वस्त्र को भी मैं फाड़ देती हूँ और कंबल धारण कर लेती हूँ, साधुओं की वेशभूषा धारण कर लेती हूँ। जिन जिन भेषा हरी मिले, जिस वेश में भी हरी मिले, सोई सोई भेष कराऊं, मैं तो वही वेश धारण कर सकती हूँ, वही वेश मैं धारण कर लूंगी। नैल हमारे जली गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले न मैं सुखी, ऐसी वेदन मुझ। नैन हमारे जली गए, मेरे नेत्र विरह की अग्नि में जल गए, क्षण क्षण लोड़े तुझ, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, तुझ पर न्यौछावर होते होते ये प्रियतम, ये नेत्र जो हैं वो जल गए, नष्ट हो गए। ना तू मिले न मैं सुखी, अब ना तुम मुझे मिले हो और ना मैं सुखी हो पाई हूँ। ऐसी वेदन मुझ, ऐसी वेदना मुझे मिली है कि मैं क्षण भर के लिए भी प्रसन्न नहीं हो पाई। भेला पाया श्रम सो भो सागर के महा, जो छाड़ों तो डूबी हूँ गहों ते रसिए बहा। भेला बेड़ा, भो सागर संसार रूपी सागर, इस संसार रूपी सागर के मध्य डूबते डूबते तैरने के लिए बड़े ही परिश्रम से, श्रम पूर्वक प्रेम का बेड़ा मिला है, प्रेम की नाव मिली है, लेकिन इस प्रेम की नाव में बैठ जाऊं तो विरह रूपी भुजंग मेरी बाह को डसता है और उस प्रियतम के प्रति प्रेम की ये नाव जो मिली है उसको छोड़ दूं तो इस संसार रूपी सागर में ही डूब कर मर जाऊंगा। तो अगर उस प्रियतम से प्रेम करना है तो विरह सहना ही होगा, यही एकमात्र साधन है। रैना दूर बिछोइया, रहुरे संखम झूरी, देवली देवली दहाड़ी, देसी देखी उगे सूरी। दो अर्थों में हम लेते हैं, चकवा चकवी रात को भी छुटते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, रैना दूर बिछोहिया, रात में चकवा और चकवी दूर हो गए हैं। रह रे संखम झूरी, तो हे चकवे तुम, संखम हे चकवे तुम इस तरह से निराश मत हो। देवल देवल धाड़ी, मंदिर मंदिर जाकर के, घर घर जाकर के उस प्रियतम को ढूंढ लेना। देखी उगे सूरी, जब सूर्य उदित हो जाएगा, जब दिन होगा तो तुम अपने प्रियतम को घर घर जाकर के ढूंढ लेना। मनुष्य के पक्ष में है, रैना दूर बिछोहिया, अज्ञान रूपी रात्रि के कारण हे मनुष्य तुम अपने प्रियतम
से बिछुड़ गए हो, इसलिए तुम निराश मत हो। देवल देवल दहाड़े, जब ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा तो मंदिर मंदिर में उसके लिए पुकार कर लेना, उसकी प्राप्ति के लिए पुकार कर लेना। उगे सूर्य, जब ज्ञान का सूर्य उदित हो जाएगा, जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम उस प्रियतम को पुकार लेना। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्योंकि जिसे उस प्रियतम के विरह का अनुभव नहीं होता वह सांसारिकता में ही प्रसन्न है, खुश है। लेकिन जिसे अनुभव हो जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य उस परम ईश्वर की प्राप्ति है, तो वो उसके विरह में रोता है, दुखी होता है। तो कबीर को ये अनुभव हो गया है, इसलिए कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सारा संसार सुखी है क्योंकि उसे उस परम तत्व, उस परम ईश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसलिए लौकिक सुखों में ही खोकर के वो सुखी होता है, सोता है। लेकिन क्योंकि कबीर को ये अनुभूति हो गई है, इसलिए कबीर जो हैं वो जागते हैं और रोते हैं, उस विरह को अनुभव करते हैं। तो दुखिया दास कबीर है, एक दास कबीर ही दुखी हैं और वही जागे अरु रोवे, जागते हैं उस परमात्मा के विरह को अनुभव करते हैं और रोते हैं। इस तरह से हमने श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के 2 अंग, विरह को अंग और गुरुदेव को अंग पढ़े हैं, जो सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। नमस्कार।